हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका अपने चैनल सुशांत क्लासेस पर स्वागत है। और स्टूडेंट, कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सभी के सभी बढ़िया होंगे। तो स्टूडेंट, आज के इस क्लास में मैं एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूँ। और आज मैं बात करने वाला हूँ स्ट्रेट लाइन के एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक की बात करने वाले हैं, एंगल बिटवीन टू लाइन्स। यानी दो लाइन के बीच में एंगल क्या होता है। और इससे पहले मैंने अपने चैनल पे स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड कई वीडियो अपलोड किया हुआ है, काफ़ी इंट्रोडक्शन भी अपलोड किया हुआ है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप देख सकते हो, लिंक आपको सभी वीडियोस का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आइए आज की कहानी को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं एंगल बिटवीन टू लाइन होता क्या है। तो कंप्लीट हम इस फॉर्मूले को डिराइव करेंगे, बिल्कुल बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से हम इस क्वेश्चन को समझेंगे, मतलब कि इस फॉर्मूले को समझेंगे। तो देखिए, सबसे पहले क्या करते हैं, एंगल बिटवीन टू लाइन को डिराइव करने के लिए मैं बना लेता हूँ कार्टेशियन प्लेन। भाई क्या बनाते हैं? कार्टेशियन प्लेन। देखिए, ये जो है ना, ये हो जाएगा एक्स एक्सिस, ये हो जाएगा एक्स डैश, इसको हम बोलेंगे वाई एक्सिस, और ये हो जाएगा वाई डैश। अब उसने बोला हुआ है एंगल बिटवीन टू लाइन, तो सबसे पहले मैं यहाँ से क्या करता हूँ, दो लाइन और बनाता हूँ। देखिए, फर्स्ट लाइन मैं ये कंसीडर कर लेता हूँ, और इस लाइन का जो एंगल है ना, मैं कहता हूँ अल्फ़ा वन, और इसको हम कहते हैं L1 लाइन, इसको कहते हैं L1 लाइन। और सेकेंड लाइन जो है ना, मैं कुछ इस तरह से बना लेता हूँ, और इसको मैं कह देता हूँ L2 लाइन। और इस वाले एंगल को मैं क्या कहता हूँ, एंगल जो है वो अल्फ़ा 2 है। समझ में आई बात? तो मुझे जो है ना वो निकालना है एंगल बिटवीन टू लाइन। तो इस वाले एंगल को मैं मेरे भैया कह देता हूँ थीटा। अगर मैं यहाँ से थीटा कहता हूँ तो ये वाला एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। मतलब कहने का ये है कि हमें यहाँ से थीटा कैलकुलेट करना है। तो मेरे भाई एक बात बताओ, क्या मैं यहाँ से अल्फ़ा टू इज इक्वल टू अल्फ़ा वन प्लस थीटा लिख सकता हूँ? अल्फ़ा वन प्लस थीटा लिख सकता हूँ, अल्फ़ा वन प्लस थीटा। तो सर ये कैसे लिखा आपने? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या कहता है कि जैसे मान लीजिए अगर ये ट्रायंगल है, और अगर ये एंगल यहाँ पे अल्फ़ा 2 है, और अगर ये अल्फ़ा 1 है, और अगर ये थीटा है, तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या कहता है, अल्फ़ा 2 जो होगा वो अल्फ़ा 1 प्लस थीटा के इक्वल होगा कि नहीं होगा भाई? हाँ कि ना? तो इसी फॉर्मूले का मैंने यहाँ पे यूज़ किया। अब देखो, अब क्या कर रहे हैं, अल्फ़ा 1 को मैं इधर ले जा रहा हूँ, तो अल्फ़ा 2 माइनस अल्फ़ा 1 इज इक्वल टू थीटा। अब मैंने इसके पहले वाली वीडियो में भी कहा था कि आपको कुछ ना कुछ ट्रिग्नोमेट्री का पोर्शन पढ़ना पड़ेगा स्ट्रेट लाइन में, आप उससे भाग नहीं सकते। तो टेकिंग टेन बोथ साइड, तो यहाँ से क्या कर रहा हूँ, टेकिंग टेन बोथ साइड, टेकिंग टेन बोथ साइड। तो दोनों साइड टेन लीजिए, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, टेन अल्फ़ा 2 माइनस अल्फ़ा 1 इज इक्वल टू टेन थीटा आएगा भाई, हाँ कि ना? और इसके पहले वाले वीडियो में मैं बता के आया था क्या, कि टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है क्या, टेन ए माइनस टेन बी डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन ए इंटू टेन बी, टेन ए इंटू टेन बी। ये फॉर्मूला मेरे भैया हम बता चुके हैं आपको। तो यहाँ पे वापस से फॉर्मूला क्या अप्लाई करेंगे, टेन ए मतलब कि टेन अल्फ़ा 2 माइनस टेन अल्फ़ा 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन अल्फ़ा 2 इंटू टेन अल्फ़ा 1 इज इक्वल टू टेन थीटा। अब देखिए यहाँ से टेन अल्फ़ा 2 को ना भाई मैं क्या कर रहा हूँ, टेन अल्फ़ा 2 को मैं स्लोप m2 बोल रहा हूँ, और टेन अल्फ़ा 1 को मैं स्लोप m1 बोल रहा हूँ। कैसे? क्योंकि हम स्लोप का फॉर्मूला क्या लिखते हैं भाई, जो स्लोप का फॉर्मूला होता है वो m इज़ इक्वल टू टेन थीटा होता है कि नहीं होता भाई? यही तो होता है ना स्लोप। अब यहाँ पे टेन अल्फ़ा 2 और टेन अल्फ़ा 1 है, तो मैंने टेन अल्फ़ा 2 को स्लोप m2 बोल दिया, टेन अल्फ़ा 1 को स्लोप m1 बोल दिया। तो इसमें तो कोई परेशानी होना नहीं चाहिए। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे m1
सॉरी m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m2 इंटू m1 इज इक्वल टू टेन थीटा। और आपको एक काम और करना है यहाँ से, ये जो टेन थीटा होगा यानी कि ये जो वैल्यू आएगा वो किस में आएगा, मॉडुलस में आएगा। समझ में आई बात। तो जब आपको एंगल बिटवीन टू लाइन पूछे तो आपको फार्मूला कौन से वाला अप्लाई करना है, आपको फार्मूला ये अप्लाई करना है। समझ में आई बात। अब मैंने यहाँ पे जो फार्मूला लिखा है ना वो मॉडुलस में लिखा है। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं जो थीटा है ये वाला, ये कौन से वाला थीटा है, ये अक्यूट हो सकता है। और अक्यूट का मतलब आप सब लोग जानते हैं 90 डिग्री से छोटा और 0 डिग्री से बड़ा, यानी कि ग्रेटर देन 0 डिग्री और लेस देन 90 डिग्री को हम अक्यूट एंगल बोलते हैं। तो मेरे भाई हम यहाँ से ये भी तो निकाल सकते हैं ना, हम ऑब्ट्यूज भी तो निकाल सकते हैं। मतलब कि एक एंगल हमने ये निकाला तो हम ये भी तो निकाल सकते हैं। समझ में आई बात। तो ऑब्ट्यूज एंगल को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 180 डिग्री में से हम क्या करेंगे, थीटा को कर देंगे माइनस। तो अगर हमें ये वाला एंगल चाहिए तो हम टेन थीटा निकाल करके, टेन थीटा कैलकुलेट करके यानी कि एंगल कैलकुलेट करके 180 डिग्री में से माइनस कर देंगे तो अपना ऑब्ट्यूज भी आ जाएगा। ठीक। तो ये जो है नेगेटिव में भी हो सकता है, पॉजिटिव में भी हो सकता है अगर आप इसके मॉडुलस को हटाओगे तो। इज इट क्लियर। अगर पॉजिटिव होगा तो अक्यूट होगा और नेगेटिव होगा तो ऑब्ट्यूज होगा। समझ गए। तो ये था स्टूडेंट एंगल बिटवीन टू लाइन का फार्मूला डेरिवेशन। आइए कुछ कॉन्सेप्ट को और डिस्कस करते हैं और बात करते हैं स्लोप ऑफ पैरेलल लाइन। अगर दो पैरेलल लाइन गिवन हो तो उसका स्लोप हम कैसे निकाल सकते हैं। तो जैसे मान लेते हैं कि अगर ये एक्स एक्सिस है और ये एक्स डैश है, ये वाई एक्सिस है और ये वाई डैश है, हमें क्या करना है, इनका स्लोप निकालना है। तो इनका स्लोप कैसे निकालोगे, जैसे मान लो अगर ये लाइन L1 है, ये लाइन L1 है और इसका स्लोप मान लेते हैं अल्फ़ा 1। एक और लाइन है L2 लाइन है, ठीक है, इसका स्लोप जो है ना वो क्या है, अल्फ़ा 2। तो जब दोनों लाइन पैरेलल है आपस में तो मेरे भाई उनका जो स्लोप है ना वो हमेशा कैसा होता है, इक्वल होता है। यानी पहले वाले लाइन का स्लोप मतलब कि जो टेन अल्फ़ा 1 होगा इज़ इक्वल टू क्या होगा, टेन अल्फ़ा 2 के इक्वल होगा। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ m1 इज़ इक्वल टू m2। तो जब दो लाइन आपस में पैरेलल हो तो उनका स्लोप कैसा होता है, इक्वल होता है। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट यहाँ से क्या कहता है, देखो कहता है स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइन। अगर दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर है तो उसका स्लोप आप कैसे कैलकुलेट करोगे। तो इसके पहले जो हमने फार्मूला पढ़ा, इसके पहले जो मैंने फार्मूला डिराइव करके बताया, इसी कॉन्सेप्ट का यूज़ मैं करने वाला हूँ। देखिए कैसे करेंगे इसको। सबसे पहले क्या करो, वापस से ये हो गया एक्स एक्सिस, ये एक्स डैश, ये वाई एक्सिस और ये वाई डैश। भाई हाँ कि ना। अब दो लाइन हमें कंसीडर करना है तो भाई फर्स्ट लाइन को मैं अजूम कर लेता हूँ, क्या, इसको मैं कह देता हूँ लाइन L1। भाई ये जो है ना ये लाइन L1 बोल देते हैं और इसका एंगल मैं बोल देता हूँ अल्फ़ा 1। और एक लाइन ले लेते हैं L2, इसको मैं कह देता हूँ लाइन L2 और इसके एंगल को बोल देता हूँ मैं अल्फ़ा 2। और टॉपिक क्या है, व्हेन टू लाइन्स यानी कि परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप चाहिए हमें। तो जब दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर होगा तो मेरे भाई ये वाला जो एंगल है ये 90 डिग्री होगा, होगा कि नहीं होगा। तो ये वाला जो एंगल है वो कैसा होगा, 90 डिग्री। अगर ये 90 डिग्री है तो ये भी वर्टिकली अपोजिट से कैसा होगा, 90 डिग्री होगा। तो यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ वापस से, अल्फ़ा 2 इज़ इक्वल टू अल्फ़ा 1 प्लस 90 डिग्री। समझ में आई बात। अब देखो नाउ टेकिंग 10 बोथ साइड, टेकिंग 10 बोथ साइड, जब आप दोनों साइड 10 लोगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 10 अल्फ़ा 2 इज़ इक्वल टू 10 अल्फ़ा 1 प्लस 90 डिग्री। हाँ कि ना, क्या होगा, 90 डिग्री। तो 10 अल्फ़ा 2 इज़ इक्वल टू
अब ये देखिए ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट है, थोड़ा सा मैं इसको चेंज करता हूँ और मैं लिख रहा हूँ 10 90 प्लस अल्फ़ा 1, ठीक है ना। तो टेन अल्फ़ा टू इज इक्वल टू, और 10 90 प्लस थीटा क्या होता है, 10 90 प्लस थीटा होता है माइनस कॉट थीटा, यानी कि कॉट अल्फ़ा 1 आएगा, ठीक है। तो 10 अल्फ़ा 2 इज इक्वल टू, कॉट को मैं लिख सकता हूँ क्या, 1/-10 अल्फ़ा 1, क्योंकि आप ये 10th क्लास में भी तो पढ़ के आए हो ना कि 1/10 थीटा जो होता है, 1/10 थीटा जो होता है वो कॉट थीटा के इक्वल होता है। तो इसी कॉन्सेप्ट का यूज़ किया, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 10 अल्फ़ा 2 इंटू 10 अल्फ़ा 1 इज इक्वल टू -1, और अल्फ़ा 2 को हमने क्या कहा, m2, और अल्फ़ा 1 को क्या कहा, m1 इज इक्वल टू -1। तो जब दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर हो तो उनके स्लोप का मल्टीपल -1 के इक्वल होगा, ठीक है जी। तो उम्मीद है आपको ये इंट्रोडक्शन पार्ट समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, इनको नोट करना ना भूलें। डेरिवेशन अगर आप सीखते हो, जानते हो, तो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल मिलेगा, मतलब कि बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो आपका इम्प्रूव होगा। तो आप डेरिवेशन भी ज़रूर करें, हर एक कॉन्सेप्ट को काफ़ी ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की कोशिश करें, और सुशांत क्लासेस को सपोर्ट करते रहिए। तो मिलता हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।